ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे किसकी, नर्वस सिस्टम की। इसकी बात करेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, दो टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक होता है आपका डिफ्यूज टाइप। ठीक है बेटा, पहला जो नर्वस सिस्टम है वो किस टाइप का है हमारे पास, डिफ्यूज टाइप का। किसके अंदर पाया जाता है, फाउंड इन नाइडेरियंस। ठीक है बेटा, नाइडेरियंस में कौन आता है, जेली फिशेज आ जाती हैं, हाइड्रा आ जाता है। ठीक है बेटा, ये तमाम चीजें इसमें आती है नाइडेरियंस। तो डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम इन फाउंड इन नाइडेरियंस। किसके अंदर, नाइडेरियंस में। वाई नाइडेरियंस हैव डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम, ये रीजन आया हुआ है कि नाइडेरियंस के पास डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम क्यों होता है, बिकॉज दे हैव रेडियल सिमेट्रिकल, क्योंकि उनकी जो शक्ल होती है, उनकी जो शेप होती है बेटा, वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्रिकल। यानी कि जिस एंगल से भी काटोगे तमाम पार्ट क्या आ जाएंगे बेटा, एक जैसे आएंगे। ऐसी शेप रखने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर द रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से हैव नो प्रॉपर एंटीरियर एंड, हैव नो एंटीरियर एंड, यानी कि इनका एंटीरियर एंड नहीं होता जो मैसेज को रिसीव कर सके। तो मैसेज जैसे ही आएगा वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट द बॉडी इन ऑल डायरेक्शन, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है बेटा, देखो नाइडेरियंस में डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि उनकी शेप कैसी है, रेडियल सिमेट्रिकल है। रेडियल सिमेट्रिकल होने की वजह से तो बेटा उनका कोई एंटीरियर एंड नहीं होता, यानी कि दे हैव नो हेड। जैसे ही मैसेज आएगा तो मैसेज जो होगा तमाम डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, स्प्रेड हो जाएगा। इसी वजह से नाइडेरियंस का जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफ्यूज टाइप होता है, क्योंकि उनका कोई हेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मैसेज तमाम डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनकी शेप रेडियल सिमेट्रिकल है और उनके पास कोई एंटीरियर एंड नहीं होता। क्लियर है, बेटा समझ में आ गया, राइज द हैंड। चलो ठीक है बेटा, तो अब दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा कौन सा होता है बेटा हमारे पास, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। सर डिफ्यूज खाली नाइडेरियंस में ही पाया जाता है जी बेटा, सिस्टम। क्योंकि यहाँ से नाइडेरियन से सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम ही आता है। क्योंकि नाइडेरियन से जी सर। पहले पोरीफेरा थे, पोरीफेरा को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेराजोन्स। ऐसे एनिमल जिनके पास ना कोई टिश्यूज है, ना कोई ऑर्गन्स है, ना कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं होता। किनके पास, स्पंजिस पोरीफेरा के पास। सिस्टम की या टिश्यूज की जो स्टार्टिंग हुई थी वो नाइडेरियन से हुई थी। उसके बाद फिर सिस्टम आते गए, सबसे आखिर में इंसान बना। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। जी सर। चले बेटा, अब दूसरा होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, ये हमारे अंदर भी होता है, तमाम बायोलेटरल ऑर्गेनिज्म में होता है।
इसकी एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम फाउंड इन दी बायलेटरल सिमेट्रिकल। जिन एनिमल्स की शेप कैसी होती है बेटा? बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? जो दो इक्वल हाफ में कट जाए। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर, यानी कि हम उसको डायरेक्शन से, एक्सिस से काटेंगे तो वो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे को इसकी एग्जाम्पल दी है, ठीक है बेटा, प्लेन एरिया की। प्लेन एरिया इज अ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। उसकी जो शेप होती है बेटा वो कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है बेटा, अगर बीच में से हम उसको मिरर इमेज करते हैं, देखो दोनों हाफ इक्वल ही है, एक जैसे ही है। ठीक है, ऐसी शेप रखने वाले ऑर्गेनिज्म को बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ये हमने उसको एक एक्सिस से काट लिया। तो बेटा प्लेन एरिया के पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप बायलेटरल सिमेट्रिकल है। उसके पास एंटीरियर एंड होता है। उसके पास क्या होता है बेटा? एंटीरियर एंड होता है। ठीक है, यानी कि उनके पास हेड होता है जो कि मैसेज को क्या करेगा बेटा? रिसीव करेगा। ठीक है, मैसेज रिसीव होके स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, स्पाइनल कॉर्ड सॉरी, स्पाइनल नर्व के जरिए मैसेज रिसीव होगा। तो बेटा स्पाइनल नर्व के जरिए मैसेज जो होंगे बेटा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में स्प्रेड होंगे। ठीक है बेटा, तो क्या होते हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की। ये किन के अंदर पाए जाते हैं बेटा? जो बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की जो है बेटा जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल है, दोनों पार्ट से एक जैसी होगी। उसके पास प्रो एंटीरियर एंड होता है, हेड, जो कि बेटा मैसेज को रिसीव करेगा। और उसके बाद स्पाइनल नर्व के जरिए, किसके जरिए बेटा? स्पाइनल नर्व के जरिए मैसेज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्प्रेड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसी वजह से इनका जो नर्वस सिस्टम है उनको क्या बोलते हैं? दैट इज द सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। क्लियर है कि हेड होता है, हेड मैसेज रिसीव करेगा, स्पाइनल नर्व को देगा, स्पाइनल नर्व मैसेज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएंगी, जिस साइड पे जाना होगा, जिस साइड पे स्पाइनल नर्व्स निकल रही होंगी। ऐसे ही नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। क्लियर? राइज द हैंड। तो जितने भी प्लेट, जी जी जी, बोलो बोलो। उनके बाद जितने भी पैरम है। हाँ हाँ, उसके बाद जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म, सबके पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम की तो बेटा स्टार्टिंग हो चुकी ना। अब तो सिर्फ सिस्टम एडवांस होगा। ठीक है, अब सिस्टम क्या होगा? एडवांस होगा, जैसे हमारे अंदर एडवांस नर्वस सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गई? जी सर। और बच्चे देखो कितने सारे कम हो गए, सिर्फ 4 बच्चे रह गए। ये तो बच्चों का मसला नहीं हो जाएगा? ये जब खुलेंगे, जब क्या करेंगे? मैडम हम बात करते हैं किसकी? ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ठीक है बेटा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है 2 पार्ट्स। ठीक है,
एक होता है बेटा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है बेटा हमारे पास PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा है बेटा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन आता है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो आते हैं, एक आते हैं बेटा हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक आते हैं हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आते हैं बेटा हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम contain two parts, central nervous system or peripheral nervous system. Central nervous system contain brain and spinal cord, while peripheral nervous system contain somatic and autonomic. Brain, ठीक है, it is present in cranium box. किसके अंदर मौजूद होता है बेटा? ये ब्रेन cranium box के अंदर मौजूद होता है, cranium box या cranium cavity। ठीक है, तो ब्रेन के गिर्द 3 मेम्ब्रेन होती हैं। ब्रेन के गिर्द क्या होती है बेटा? 3 मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड मेनिंजेस। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा? दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक है बेटा, मेनिंजाइटिस सुना है ना, गर्दन तोड़ बुखार। बेसिकली उसके अंदर जो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये मेनिंजेस स्वेल अप हो जाती हैं, सूज जाती हैं, 90% मरने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, पहली मेनिंजेस और दूसरी मेनिंजेस के दरमियान एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। पहली और दूसरी मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है बेटा? एक फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड CSF। क्या कहलाता है बेटा? CSF यानी कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहलाता है बेटा? सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये MCQs में भी आया हुआ है। ठीक है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो कि बेटा कुशन का काम करता है, ब्रेन को सुकून देता है, सही है, और ब्रेन को नरिश करता है, खाना देता है, ड्राई होने से बचाता है, और जो है बेटा ये डिफेंस करता है हमारे ब्रेन का। CSF, ये जो बेटा CSF है, cerebral spinal fluid, that is present between the first and second meninges, ठीक है, give the protection, nourish the brain, ठीक है, right evacuation and protect against the microbial cells। ठीक है बेटा, तो ये ब्रेन क्रेनियम बॉक्स में होता है और फिर उसके बाद जो है बेटा वो आपकी स्कल आ जाती है। तो बेटा ब्रेन के 3 पार्ट हैं, ब्रेन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और तीसरा है बेटा हाइंड ब्रेन। ठीक है बेटा, ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये वाला जो ब्रेन का सवाल आया हुआ है 2000
16 में अभी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ लोंग के अंदर। डिस्क्राइब इन डिटेल ह्यूमन ब्रेन, तो इंसानी ब्रेन को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। यहां तक समझ में आया? हाथ उठा लिया करो जब समझ में आ जाए। चलो अजीम खान को समझ में नहीं आया। जी अजीम खान बेटा समझ में आ गया? आ गया, चले ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी? फोर ब्रेन की। वी विल डिस्कस अबाउट फोर ब्रेन। इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है बेटा, फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। चलो हम इसको यहाँ डाल लेते हैं बेटा। तो हमारे फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक है बेटा टेलेंसेफालोन, और दूसरा है बेटा डाइनसेफालोन। कितने पार्ट है बेटा फोर ब्रेन के? टेलेंसेफालोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यूज में भी आया हुआ है कि लार्जेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है बेटा? टेलेंसेफालोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। टेलेंसेफालोन के फर्दर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, या हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेरिब्रम, ठीक है। और दूसरा पार्ट है हमारे पास कार्पस कलोसम। दूसरा पार्ट क्या है बेटा हमारे पास? कार्पस कलोसम, ठीक है बेटा। दो पार्ट है हमारे पास टेलेंसेफालोन के। एक है सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा है बेटा हमारे पास कार्पस कलोसम, ठीक है। अब व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेरिब्रम? सेरिब्रम क्या करता है? Cerebrum is responsible for intelligence. किस लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? इंटेलिजेंसी के लिए। मेमोरी के लिए, जो आपकी मेमोरी है उसके लिए, ठीक है बेटा। और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर, ये जो बेटा आप डिसीजन लेते हैं ये भी किसकी वजह से है? सेरिब्रम की वजह से। और उसके अलावा कोऑर्डिनेट इन योर सेंसेस। बेटा आपके अंदर जो सेंसेस होते हैं, कितने सेंसेस हैं? हाउ मच सेंसेस इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? कितने सेंसेस हैं? 6। हैं? अच्छा, सिक्स सेंस भी है तुम्हारे पास? चले, जितने भी बेटा इंटेलिजेंसी है ना तो सिक्स सेंस, तो पांच सेंसेस हैं। उन तमाम सेंसेस को बेटा आपस में कोऑर्डिनेट कौन करता है? ये किसका काम है बेटा? सेरिब्रम का। इंटेलिजेंसी, डिसीजन पावर, मेमोरी, ठीक है बेटा। आपके पांचों सेंसेस को कंट्रोल करने का काम किसका है बेटा? सेरिब्रम का।
क्लियर है। उसके बाद जो कार्पस कोलेसम है, ये सेरिब्रम के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मेडुला और कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला, उन दोनों पार्ट्स को आपस में क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेट करता है। ये क्या करेगा, इसके जो पार्ट्स हैं, ये बेटा उमर खान, ये हमारी क्लास की ही है। अजान बताइए, उमर हमारी क्लास का है? पता नहीं सर, शायद उमर अच्छा, नाम का तो कोई लड़का नहीं है। हाँ बेटा, ये उमर खान बताओ। चले, ठीक है बेटा, जो सही है। ठीक है बेटा, ये जो इसके का आउटर और इनर पार्ट है सेरिब्रल के, उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कार्पस कोलेसम। ठीक है, इनके जो पार्ट्स है उनके बीच में क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेशन करवाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला। ठीक है बेटा, तो डेट इज अ फंक्शन ऑफ टेलेंसेफालोन। टेलेंसेफालोन के दो पार्ट, टेलेंसेफालोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो टेलेंसेफालोन के बेटा दो पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम बोलते हैं, और दूसरा बेटा हमारे पास कार्पस कोलेसम। चलो सही हो गया ना। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंसी, मेमोरी, डिसीजन पावर, कोऑर्डिनेशन इन आवर सेंसेस। ठीक है, हमारे सेंसेस को कोऑर्डिनेट करता है, हमारी जहानत, हमारी मेमोरी, हमारे डिसीजन, ये तमाम के तमाम किसकी वजह से होते हैं बेटा, ये ऑल ऑफ दिस ड्यू टू, इसकी वजह से हो रहे हैं बेटा, ये सबके सब सेरिब्रम। और कार्पस कोलेसम क्या कर रहा है, इसके जो पार्ट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्लियर है। सर पार्ट्स मतलब समझ नहीं आई, सेरिब्रम के पार्ट्स क्या मतलब? दो पार्ट है ना, एक आउटर और एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को कोर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। याद आया, किडनी में भी बोलते थे ना आउटर पार्ट, पढ़ा था सर। सेरिब्रल कोर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला। ठीक है, इनर और आउटर पार्ट में जो कोऑर्डिनेट करता है वो कौन करता है बेटा, कार्पस कोलेसम। उसके बाद हमारे पास है डाइनसेफालोन। ठीक है, ये हो गया बेटा टेलेंसेफालोन। अब हम बात करेंगे डाइनसेफालोन की। ठीक है बेटा, डाइनसेफालोन के भी दो पार्ट होते हैं। डाइनसेफालोन के भी दो पार्ट होते हैं, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो बेटा थैलेमस है, इट इज अ क्लियरिंग सेंटर। ये क्या है बेटा, इट इज अ क्लियरिंग सेंटर। ठीक है बेटा, ये क्या करेगा, मैसेजेस को क्लियर करेगा। क्या करेगा, इट क्लियर द मैसेजेस। सही है, ऐसा नहीं हो गद्दे की जगह गधा ले आओ, जैसे यूफोन गाइड था, वो गद्दा बोलता है, वो गधा समझता है, मैसेज क्लियर नहीं होता ना। वो ये दिखा रहे थे फोन पे दूसरी सिम से मैसेज क्लियर नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो थैलेमस है, मैसेज क्लियर करके देता है सेरेब्रम को, ताकि आपको वो चीज समझ में आ सके। ठीक है बेटा, तो सेरी थैलेमस जो है, इट इज अ क्लियरिंग सेंटर। थैलेमस क्या है बेटा, क्लियरिंग सेंटर है, जो मैसेज को क्या कर रहा है बेटा, क्लियर कर रहा है। उसके अलावा
प्लेजेंट एंड पेन, खुशी गम, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, तो ये जो खुशी होती है, बहुत से बच्चों को खुशी है कि चलो अच्छा है, बंदों का इदारे, जान छुट्टी हम घर में कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, और बहुत से बच्चों को गम है, तकलीफ है कि क्यों बंद हो गए, हमारी पढ़ाई का मसला होगा। ठीक है बेटा, ये जो खुशी और गम जो है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? थैलेमस। कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा? थैलेमस इज द क्लियरिंग सेंटर, जो मैसेजेस को क्लियर कर रहा होता है। प्लेजर एंड पेन, खुशी और गम, इन तमाम चीजों के लिए बेटा कौन रेस्पॉन्सिबल है? थैलेमस। क्लियर है? समझ में आ गई? चलो, तो बच्चों को तो समझ में आई। हिबा को समझ में नहीं, अच्छा को भी समझ में आ गई। समीन खान बेटा, समझ में आ गई आपको कि हमारे मैसेजेस को जो क्लियर कर रहा है, कौन कर रहा है? थैलेमस कर रहा है। उसके अलावा खुशी और गम, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? लिम्बिक सिस्टम की। इसकी बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले कौन आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, हाइपोथैलेमस कहाँ पड़ा है? और कहीं और पड़ा है हाइपोथैलेमस? रोल ऑफ ब्रेन में पढ़ा था सर, थर्मो रेगुलेशन। हाँ, ठीक है बेटा, तो हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होमियोस्टेसिस। ठीक है बेटा, किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? होमियोस्टेसिस के लिए। हमारे इंटरनल सिस्टम को कौन देख रहा होता है? हाइपोथैलेमस देखता है। उसके अलावा कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, किसको कंट्रोल कर रहा था बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये आगे आएगा इसी चैप्टर में ही, पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है बेटा, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा बेटा थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन को भी हाइपोथैलेमस। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? चलो अजीम बताओ, व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? टेम्परेचर के मेंटेन करने होने को शाबाश, शाबाश। ठीक है बेटा, तो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, पहली टाइम दे दिया। उसके अलावा बेटा किसको देखता है ये? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को देख रहा होता है। उसके अलावा थर्स्ट, ये जो हमें प्यास का एहसास दिलाता है। ठीक है बेटा, ये कौन दिलवाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, थर्स्ट के अलावा भूख, भूख का कौन बताता है कि आपको भूख लग रही है? हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, तो उसके अलावा एग्रेसिवनेस, गुस्सा, जो आपको गुस्सा आता है ना, इतनी एग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, हाइपोथैलेमस की वजह से आता है। उसके अलावा थोड़ा सा पेन और प्लेजर,
पेन एंड प्लेजेंट, खुशी और गम के लिए हाइपोथैलेमस भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होमियोस्टेसिस, ठीक है बेटा, कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्मल रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हमें प्यास, भूख, गुस्सा, ये तमाम चीजें कौन देख रहा होता है बेटा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है बेटा, अब हम इसके दूसरे पार्ट का जिक्र करते हैं। वो है बेटा हमारा अमाइग्लेडा। इसका दूसरा हिस्सा कौन सा है? अमाइग्लेडा। ठीक है बेटा, तो अमाइग्लेडा इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट, सजा, सेंस ऑफ प्लेजेंट, खुशी का जो एहसास होता है खुशी का एहसास, वो कौन दिलवाता है? अमाइग्लेडा। ठीक है, उसके अलावा हमारी डिजायर, हमारी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं, अच्छी या बुरी, वैसे तो बुरी ख्वाहिशात हैं, ठीक है, अच्छी बुरी ख्वाहिशात, उनका ताल्लुक किससे है बेटा? अमाइग्लेडा से। ठीक है, तीसरा इनका जो पार्ट है वो है बेटा हिप्पोकैम्पस। Hippocampus is responsible for very long term memory. बेटा काय के लिए रेस्पॉन्सिबल है? वेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है बेटा, जो बचपन से यादें हैं, वो बचपन की यादें कहाँ, मतलब यादें, बचपन की यादें आप लोगों को? हाँ ईजान, बताओ अजान, बचपन की यादें जी सर, याद है बिल्कुल। वो कहाँ पर महफूज होती हैं? हिप्पोकैम्पस में। कहाँ महफूज होती है बेटा वो? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस। जी, ठीक है। चलो उस दो जी आपने जो दो टाइप लिखे हैं, ये किसकी है सर? बेटा अमाइग्लेडा, हिप्पोकैम्पस, ये सब किसकी टाइप से हैं? इसके अलावा जो पहली टाइप थी वो हाइपोथैलेमस था। ये सब किसका हिस्सा है? लिम्बिक सिस्टम का। और थोड़ा सा इसके अंदर जो हिस्सा आता है बेटा, वो थैलेमस का भी आ जाता है। थैलेमस का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आ जाती है। हाइपोथैलेमस, अमाइग्लेडा, हिप्पोकैम्पस एंड थैलेमस ऑल फॉर्म मेक द लिम्बिक सिस्टम। ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। सर थैलेमस के अंदर भी प्लेजर पेन है तो? हाँ, दोनों ही है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों ही है। आपको खुशी हो रही है ना, कोचिंग बंद हो गए? सर सर मतलब उसमें दोनों में होता ही है हाँ, प्लेजर? दोनों में होता है प्लेजर। प्लेजर दोनों भी महसूस होता है, ठीक है। जी, सही है। ठीक है बेटा। तो बेटा कोई सवाल पूछना हो? किसी को कुछ पूछना है सवाल? ठीक है बेटा, तो हमारे पास अब 4 मिनट रह गए। पूछना है तो ठीक है, वरना फिर जो है मीटिंग एंड करते हैं, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे जी। लास्ट का बता दे सर नंबर को। किसका? चलिए ना, नहीं सर। तो बेटा आप मैसेज करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मैसेज करें, शाबाश। मैं देख रहा हूँ मैसेज।
थैलेमस है बेटा, ये थैलेनस नहीं है, थैलेमस है, THALAMUS। थैलेमस इज आल्सो पार्ट ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा जो थैलेमस का है वो भी लिम्बिक सिस्टम में आ जाता है, वरना थैलेमस अलग होता है और लिम्बिक सिस्टम अलग होता है, ठीक है। चले फिर सर एक इंशाल्लाह। चीज पूछनी थी, हाँ पूछो। तो क्या बोलते हैं, रिड्यूस के अंदर कंट्रोल इन